डॉक्टर साहब, हमारी गौरी ठीक तो ही जाई ना? बिल्कुल, परेशानी की कोई बात नहीं, शाम तक ठीक हो जाएगी। बस कल सुबह का खाना थोड़ा कम देना। जी, बहुत बड़ी कृपा आपकी डॉक्टर साहब। इसे पकड़ेंगे? हेलो, डॉक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आदाब, हम सुलेमान बोल रहे हैं लखनऊ से। हाँ सुलेमान जी, कहिए। जनाब, हमारी भैंस की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत बीमार है, एक बार आके देख लीजिएगा। ज़रूर, पर इस वक्त मैं इलाहाबाद पे हूँ ड्यूटी पे, और कल रात तक ही लौट पाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा इलाहाबाद में है, कल शाम तक ही लौटेंगे। हेलो डॉक्टर साहब, हम सुलेमान बोल रहे हैं लखनऊ से। हाँ, कल आपसे बात हुई थी ना? जी, मैं अभी अभी इलाहाबाद से रवाना हुआ हूँ लखनऊ के लिए। आते आते रात के 8 तो बज ही जाएंगे। कोई बात नहीं है जनाब, आप लखनऊ पहुंचकर मेरी भैंस को देखेंगे ना? तो आप बता दीजिए कहाँ मिलना है, मैं वहीं आ जाऊँगा। बुद्धेश्वर चौक के पास हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा, मम्मा जानना चाहते हैं कि आप कब तक आने वाले हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूँ तो खाने पे मेरा इंतजार मत करा करो। अब देखो, बुद्धेश्वर में मेरा इमरजेंसी कॉल है, अब ड्यूटी है, मना भी नहीं कर सकता। ओके पापा, मम्मा को मैं समझा दूंगी, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा, ठीक है? आई लव यू पापा। आई लव यू टू सिरी, बाय। बुद्धेश्वर चौक ही बोला था उसने। हेलो जी, मुझे सुलेमान जी से बात कराएंगे? यहाँ पे कोई सुलेमान नहीं, ये पीसीओ है। ये भैंसों वाले सुलेमान जी हैं। आज दोपहर को उनसे बात हुई थी मेरी। यहाँ पे भैंसे भी फोन पे बात करके जाएं तो हमें याद नहीं रहता। हेलो सुलेमान। अबे तुम कौन हो? तुम लोग छोड़ मुझे। रुमाल डाल। हेलो, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। सुलेमान? कौन सुलेमान? तेरे अब्बा के हाथ खून से रंगे हैं। व्हाट? कौन हो तुम? और ये क्या बकवास कर रहे हो? तेरे अब्बा की वजह से मेरी 2 भैंसें मर गई हैं, 2 लाख का नुकसान हुआ है, किसी न किसी दिन वसूल करके रहूंगा, समझे? हेलो हेलो, मम्मा! शिवानी और उसकी मां तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। सर, मैंने पापा को 8 बजे से पहले कॉल किया था, तो वो कह रहे थे कि वो बुद्धेश्वर में किसी इमरजेंसी केस के लिए गए और उन्हें देर होने वाली है। फिर अराउंड 12:30 बजे एक कॉल आया किसी सुलेमान का, और बहुत अजीब सी नॉनसेंस सी बातें कर रहा था वो। सर, उसके बाद हमने इन्हें फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये सुलेमान क्या बोल रहा था आप लोगों से? वो कह रहा था कि तुम्हारे पापा के कारण उसकी 2 भैंसें मर गई हैं और वो 2 लाख रुपए वसूल करेगा एक दिन। ओके, और कुछ बोल रहा था? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पापा हमारे कब्जे में हैं या फिर कोई फिरौते की बात कर रहा था? नो सर, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। शुक्ला जी सर, बुद्धेश्वर में भैंसों के तबेले हैं ना? हाँ सर, घोसी मंडी के पास वो पूरा इलाका तबेलों का ही है सर। बिना समय गवाए पुलिस टीम ने घोसी मंडी के हर तबेले पर छापा मारा। तो साहब मैंने किया क्या? सुलेमान नाम के सभी लोगों को राउंड अप किया गया। तेरा भी तबेला है ना? हाँ साहब है, लेकिन मेरी
भैंसे एकदम तंदुरुस्त है। मैंने किसी डॉक्टर को कोई फोन नहीं किया साहब। साहब डॉक्टर साहब को कौन नहीं जानता है, पहले कई बार मैंने उन्हें फ़ोन किया है, उनका नंबर है मेरे मोबाइल में। लास्ट कब किया था फोन? साहब 2 महीना पहले। रात भर पुलिस ने सभी सुलेमानों से पूछताछ की। सभी के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। शिवानी और उसकी मां परेशानी के मारे हताश हो चुके थे। डॉक्टर मिश्रा के बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई थी। विकास, डॉक्टर मिश्रा का बेटा विकास अपने पापा की खबर सुनते ही घर लौटा। वो कानपुर में पढ़ता था। दीदी, मिश्रा परिवार पूरी तरह बौखला गया था। सारा परिवार ये समझ ही नहीं पा रहा था कि डॉक्टर मिश्रा, जो जानवरों के डॉक्टर थे, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। हाय शिवानी, क्या बात है, आज सुबह सुबह याद किया? मैं भी तो देखूं आज सूरज कहाँ से उगा है। प्रिंसी डैड मिसिंग है। हाँ, मम्मा की हालत बहुत बुरी और मैं भी। शिवानी प्लीज डोंट क्राई। तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? टेंशन मतलब, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, ओके? पुलिस अब तक सही सुलेमान तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन उनकी कार्रवाई जारी थी। पुलिस वहां पहुंची जहां मरी हुई भैंसों की लाशों को ठिकाने लगाया जाता था। आधा वर्द हुजूर। कल कोई भैंसे ठिकाने लगाई थी चाचा? 2 भैंसे? कहाँ हुजूर, पिछले जुम्मा से अब तक कोई काम नहीं किया है। लखनऊ के उन सारे इलाकों की पुलिस ने छानबीन की जहां मरी हुई भैंसों की लाशों का काम किया जाता था। ये भी भैंस का काम करते हैं? सभी जगहों से एक ही जवाब मिला। पिछले 3 दिनों से कोई भी मरी हुई भैंस उनके पास नहीं लाई गई थी। सर, डॉक्टर मिश्रा के लैंडलाइन फोन का रिकॉर्ड निकाला है। वो 12:30 बजे वाला सुलेमान का फोन? सर, वो फोन डॉक्टर मिश्रा के सेल फोन से ही किया गया था। कहाँ से किया गया था? आलमबाग पारा के पास पड़ता है सर। पारा? जी। पारा में तो डॉक्टर मिश्रा का घर है ना? वही तो सर। शुक्ला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घरेलू मामला हो और हम जो है भैंसों और तबेलों के पीछे पड़े हैं? मिस शिवानी, आपके पास जो कॉल आया था वो आपके पापा के सेल फोन से ही किया गया था। वो फोन आलमबाग से आया था। आलमबाग? हम लोग पहले वहीं रहते थे। वहाँ आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? कैसी दुश्मनी? वहाँ तो हमारे सारे रिश्तेदार रहते हैं। मैम, हमें आपके सारे रिश्तेदारों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर चाहिए। लेकिन कॉल तो किसी सुलेमान ने किया था। सुलेमान एक नाम भी हो सकता है मिस शिवानी। सर, लेकिन नाम के पीछे आदमी भी तो हो सकता है। आप कौन जेंटलमैन? मैं प्रिंसी दीक्षित। मैं शिवानी का फियांसे हूँ। प्लीज़ आप किडनैपर को जल्दी पकड़ लीजिए। आपको कैसे पता कि उनका किडनैप हुआ है? वेल, मुझे ऐसा लगा, मैंने गेस किया। नहीं, गलत गेस कर रहे हैं। हमारे मुताबिक उनका किडनैप नहीं हो सकता। अगर उनका किडनैप हुआ होता तो अभी तक फिरौती के लिए कॉल्स आ चुके होते। मतलब कहना क्या चाह रहे आप? मैम, इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। हमें इस वक्त ये पता लगाना होगा कि वो बुद्धेश्वर में किससे मिलने के लिए गए थे। उसके बाद ही पता लगेगा कि आलमबाग से फोन किसने किया था उनके सेल से। आलमबाग ही नहीं, बल्कि लखनऊ के हर इलाके में डॉक्टर मिश्रा के रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। आज इधर है। प्रिंसी, मैं कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हूँ। कोई मेरे पापा से इतनी नफरत कर सकता है कि उनका मर्डर कर दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे सोचने से क्या होगा? पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। एक बात कहूँ शिवानी, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
मेरा मतलब है हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रिंसी, पापा की अस्थि अब तक ठंडी भी नहीं हुई। शिवानी, तुम्हारे डैडी वो भी यही चाहते थे, और अगर तुम इस तरह रोती रही तो कैसे चलेगा? अगर हम शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मिश्रा की गाड़ी लखनऊ से काफी दूर फैजाबाद में पाई गई। सर, गाड़ी में तो कुछ नहीं है। शुक्ला, ऐसा हो सकता है कि कातिल फैजाबाद का ही हो, मतलब कोई दोस्त या रिश्तेदार वगैरह। डॉक्टर मिश्रा के चौथे के दिन ही पुलिस वहां दोबारा पहुंची। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम प्रिंसी? अंकल, आप खामखा टेंशन ले रहे हो। मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। चौथे की इस सभा में पुलिस की नजर पड़ी डॉक्टर मिश्रा के परिवारजनों के बीच हो रही इस बातचीत पर। और शिवानी, तुम्हारे पापा इसकी अनुमति कभी नहीं देते। आई एम सॉरी, लेकिन ये सच। अंकल, सच तो ये भी है कि उस दिन के बाद डॉक्टर साहब, पापा जी से मैं कई बार मिल चुका था। मैंने उनको मना लिया था, मैंने उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें डॉक्टर मिश्रा की कार फैजाबाद में मिली है। अभी मैंने कुछ सुना, शायद आप कह रहे थे डॉक्टर मिश्रा भी अनुमति नहीं देते। सर प्लीज, ये हमारा फैमिली मामला है। डॉक्टर मिश्रा भी इसी फैमिली के थे, मिस्टर प्रिंसी दीक्षित। और तुम प्रिंसी, तुम इस फैमिली के मेंबर कभी नहीं थे और ना ही कभी इस फैमिली के मेंबर बनोगे। यही बात हो रही थी इंस्पेक्टर। अंकल प्लीज, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। अगर मैं और शिवानी चाहे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर डॉक्टर मिश्रा जिंदा होते तो शायद रोक सकते थे। नहीं, वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट उनके जीते जी हुई थी, राइट? रॉन्ग। मतलब एंगेजमेंट तो हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने सगाई तोड़ दी। मुझे पूछे ही दो। देखिए सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हुआ है सच सच बताना शुरू करो। सर, ऐसा कोई हाई ड्रामा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी और शिवानी की सगाई डॉक्टर मिश्रा की मौजूदगी में हुई और उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद भी दिया। तो फिर डॉक्टर मिश्रा ने सगाई क्यों तोड़ दी? सर, क्योंकि वो अपसेट थे। मेरे डैडी जो सगाई में नहीं आए। देखो प्रिंसी, इस एंगेजमेंट के लिए मैंने हाँ सिर्फ इसलिए की थी कि शिवानी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, समझे? सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे डैडी ने यहाँ आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे या बेटे की एंगेजमेंट पे ना आ सकूं, ऐसी ड्यूटी का क्या फायदा है? सर प्लीज, डैडी ने यहाँ आने की टिकट भी निकाल ली थी, लेकिन लास्ट मिनट पर इमरजेंसी आने की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। सर आप इमरजेंसी तो समझते हो ना, आफ्टर ऑल आप एक डॉक्टर है। बस इसी एक कारण को लेके सगाई तोड़ दी? सर मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप शिवानी से पूछ सकते हो। यस सर, वही एक कारण था। एक्चुअली उन्हें प्रिंसी पे हमेशा से डाउट था। कैसा डाउट? यही कि मैं और प्रिंसी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। फिर तुम दोनों मिले कैसे? हम दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं। क्लब में हम एक दूसरे से मिले, बातें करने लगे। पता ही नहीं चला कब बातें प्यार में बदल गईं। जब पापा मेरी शादी की बातें करने लगे तो मैंने इमीडिएटली उन्हें प्रिंसी से मिलवाया और कहा, पापा
मैं इनसे प्यार करती हूँ और शादी भी इन्हीं से करना चाहती हूँ। और डैड एग्री कर वो समझ गए कि मैं प्रिंसी को बहुत चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम प्रिंसी को समझ पाई हो? क्या जानते हो उसके बारे में? सब कुछ। कम से कम इतना तो जानती हूँ कि वो मुझे दिल से प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एंगेजमेंट के टूटने के बाद वो मुझे छोड़ के चला जाता, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। इनफैक्ट उसने पापा को भी मना लिया। तुम्हारे सामने मनवाया? नो सर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। सॉरी, लेकिन हमें नहीं है। इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा सोचना भी मत कि प्रिंसी का डैड के मर्डर में हाथ हो सकता है। काश यही सच हो। पुलिस अब प्रिंसी पर 24 घंटे नजर रखने लगी। उसके फोन टैप हुए, उनके रिकॉर्ड्स मंगवाए गए। सर हमारा शक सही निकला। सबूत? सर, जिस रात डॉक्टर मिश्रा कत्ल हुआ और उस रात जहां जहां डॉक्टर मिश्रा थे वहां प्रिंसी दीक्षित का सेल फोन था और उसी इलाके सारे फोन कॉल्स आ जा रहे थे। साहब प्रिंसी झूठा है, उसका तो कोई बाप ही नहीं है। सर उसका बाप 3 साल पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। मतलब वो छुट्टी न मिलने वाली कहानी पूरी तरह झूठी थी। आई एम सॉरी शिवानी, लेकिन ये सच्चाई है कि तुम्हारा मंगेतर लगातार तुमसे झूठ बोलता रहा। जी हाँ, उसके फादर की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है। उसका कोई परिवार नहीं है। ये आपको कैसे पता चला? शायद उसी तरह जैसे डॉक्टर मिश्रा को पता चला, और शायद यही वजह थी कि वो तुम्हारा हाथ प्रिंसी के हाथ में नहीं देना चाहते थे। जब तक ये सारे सवाल करने पुलिस प्रिंसी के घर पहुंची, वो फरार हो गया था। सर, ये 9594742388 ये है वो नंबर जिस पर कत्ल की रात प्रिंसी ने कई बार इससे कॉल्स किए थे। इस नंबर पर उसने पहले भी कॉल किए हैं? लगभग रोज 2-4 कॉल्स की रिकॉर्ड्स हैं सर। नंबर ट्रेस करो, नाम पता सब पता लगाओ। जिस नंबर पर प्रिंसी फोन किया करता था और कत्ल की रात को भी किया था, वो नंबर एक इस्माइल नाम के आदमी का था। पुलिस तुरंत इस्माइल के घर पहुंची। राम सिंह, बताता हूँ, सच बताता हूँ, सब बता रहा हूँ मैं। इस्माइल ने पुलिस को बताया कि उसने डॉक्टर मिश्रा को सुलेमान के नाम से फोन किया था और फिर उसने डॉक्टर मिश्रा के घर पर भी सुलेमान के नाम से फोन किया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और एक ऐसे सुलेमान को ढूंढती फिरे जो हकीकत में था ही नहीं। मेरी गलती नहीं है साहब, प्रिंसी मेरा दोस्त है। उसने मुझे बोला मदद करने के लिए, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया साहब। गलती नहीं है। आधी बात बताई अभी भी तूने, पूरी कहानी बता। सब बता दिए साहब। इस्माइल ने पुलिस के सामने पूरे प्लान का कच्चा चिट्ठा खोला। डॉक्टर मिश्रा इलाहाबाद में है, कल शाम तक ही लौटेंगे। साले का कल तक इंतजार करते और अब कर भी कह सकते हैं। शुरू हो पूरा, आप पूरा। सर, इस्माइल के मोबाइल में प्रिंसी का फोन। एकदम नॉर्मल होके बात करेगा, वरना मर्डर का चार्ज तेरे ऊपर ठोक दूंगा और तू फांसी चढ़ेगा। इस्माइल। हेलो प्रिंसी, बोल। इस्माइल, कहाँ यार तू? सब कुछ ठीक है ना?
तेरा घर भी खुला पड़ा है। सुना है पुलिस आई थी? बोल उसको तू बच के निकल गया, छुपने की जगह ढूंढ रहा है। प्रिंसी, यार मैं बाल बच गया, मैं वहां से भाग निकला। भाई कोई छुपने की जगह बता दे यार। इस्माइल, तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तू सच तो कह रहा है ना? हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूंगा भाई? पुलिस बहुत ट्राई कर रही है यार। देख मैं पकड़ा गया ना भाई, तू भी पकड़ा जाएगा, समझ गया ना? उनका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा साला। तू एक काम कर, फिक्र मत, तू मुझे अपने पुराने वाले अड्डे पर मिल, ठीक है? पुराने वाले अड्डे? कौन सा भाई? अरे वही रेलवे ट्रैक वाला। वहां से हम गया जाएंगे और फिर वहां से नेपाल। ठीक है भाई, कितने बजे मिलेंगे? ठीक 9 बजे। सड़क के बीच खड़ा हो जा जी, और उसको इशारा करना कि तू इधर ही है। ज्यादा होशियारी की ना दोनों को ठोक दूंगा। चल जा, चल जा। जैसे इस्माइल तक पहुंचे चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है? यस सर। यस सर। प्रिंसी, यहाँ आजा। इस्माइल तू इधर आ। प्रिंसी, अरे इस्माइल तू इधर आ ना। चलो इसको। चलो लेके जा। प्रिंसी ने अपना जुर्म कबूल किया। इस्माइल के बयान के बाद उसके पास कोई खास चारा भी नहीं था। पुलिस को यह भी पता चला कि प्रिंसी का प्यार सरासर ढोंग था। उसने शिवानी का इस्तेमाल किया था, उसे फंसाया था। दरअसल ये प्रिंसी पहले से ही शादीशुदा था। डॉक्टर मिश्रा को प्रिंसी की सारी सच्चाइयों का पता चल गया था, लेकिन प्रिंसी ने डॉक्टर मिश्रा को शिवानी के प्यार का वास्ता देने की कोशिश की। अपने सारे पुराने पापों का प्रायश्चित करने का वादा किया। उसने डॉक्टर मिश्रा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मिश्रा टस से मस नहीं हुए। शिवानी प्रिंसी से वाकई प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम करती थी। उसे भनक तक नहीं थी कि एक दिन उसका प्यार उसके पिता की मौत का कारण बनेगा।